दोस्तों खुश आमदेद कहता हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पे। और आज ड्रामा तेरे बिन की एपिसोड 30 की फुल डिटेल स्टोरी की इस वीडियो में। ड्रामा तेरे बिन की एपिसोड 30 में छोटी सी छोटी बात और छोटे से छोटे सीन की डिटेल भी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप सबको मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहे। आप सब दोस्तों के सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है, तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और आप सब ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ड्रामा तेरे बिन एपिसोड 30 में क्या हुआ, चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 30 की शुरुआत में मीरब को सबा कॉल करती है और वो मीरब को बताती है कि क्या तुम अभी रुहेल के प्लेट पर आ सकती हो। तो मीरब उसे बताती है कि वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और जब रुहेल ये सुन लेता है तो वो सबा से मोबाइल लेकर खुद ही मीरब से बात करना शुरू करता है। वो मीरब को बताता है कि वो मीरब से बेइंतहा प्यार करता है और वो मुर्तसिम को छोड़कर से शादी करे क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो मीरब को बताता है कि मुर्तसिम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा फ्यूचर अधूरा रह गया और तुम अभी भी उसके लिए स्टैंड ले रही हो जिसने मुझे इतना मारा। तो मीरब उसे बताती है कि मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ले रही बल्कि मुर्तसिम ऐसा ही है, गलती मेरी ही थी जो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट चली गई। रुहेल उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं किसी से नहीं डर रहा तो तुम क्यों डर रही हो। और इस मर्तबा ऐसा हुआ तो मुर्तसिम तुम्हें मार देगा। मुझसे बात करना, मुझसे कांटेक्ट करना या मिलना, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। तो बेहतर है कि तुम इसके बाद ना मुझसे मिलो और ना ही मुझसे कोई कांटेक्ट रखो। और वो फोन बंद कर देती है। रुहेल सबा को बताता है कि मीरब ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, मैं उससे बात ना करूं, उससे ना मिलूं, ये कैसे मुमकिन है। सबा उसे बताती है कि मुर्तसिम ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारा और हो सकता है कि इस मर्तबा वो तुम्हें जान से मार दे। लेकिन रुहेल सबा को बताता है कि मीरब अब भी उसे प्यार करती है क्योंकि उसने अब तक मुर्तसिम को अपने करीब आने नहीं दिया। रुहेल सबा को बताता है कि मीरब सिर्फ मेरी है, वो अब भी मुझसे प्यार करती है और वो मेरा अब भी इंतजार कर रही है। माँ बेगम मीरब को हया को वापस घर ले आने के लिए गांव भेजती है। मीरब हया के पीछे नहीं जाना चाहती। वो माँ बेगम को बताती है कि हया ने जिस तरह से उसके साथ किया उसके बाद वो कैसे हया के पीछे जा सकती है। माँ बेगम उसे बताती है कि तुम दिल बड़ा करो, तुम खान मुर्तसिम खान की बीवी हो, तुम अच्छा करोगी तो हया भी उसके जवाब में अच्छा ही करेगी। मीरब माँ बेगम को बताती है कि वो मुर्तसिम से पूछ कर आती है। तो माँ बेगम उसे बताती है कि मुर्तसिम की जिम्मेदारी उसकी है, बस तुम गाँव जाकर हया को वापस लेकर आओ। हया घर वापस जाने के लिए मुर्तसिम का बेचैनी से इंतजार करती है। वो बार बार नौकरानी से पूछती है कि मुर्तसिम आया है या नहीं। नौकरानी उसे बताती है कि अभी नहीं। हया मुर्तसिम के आने पर उससे कैसे माफ़ी मांगेगी, वो अल्फाज बार बार दोहराती है। और जब मुर्तसिम के बजाय मीरब उसके सामने आती है तो वो गुस्से होकर मीरब से पूछती है कि मुर्तसिम नहीं आया। तो मीरब जवाब में बताती है कि मुर्तसिम की बीवी आ गई है। तुम अब मानती हो खुद को मुर्तसिम की बीवी। मीरब आगे बढ़कर जवाब देती है, हाँ, स्पेशली उनके सामने जो नहीं मानते। हया उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो, तुम मुझे मार सकती हो, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम भूली तो नहीं होगी। तो बहुत किया तुमसे बदला लूं, लेकिन फिर सोचा तुम्हें माफ कर देती हूँ। हया उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं और ना ही मैंने तुमसे माफी मांगी है। मीरब उसे बताती है कि अफसोस तुमने मुझे गिराना चाहा लेकिन गिरा न सकी। हया उसे बताती है कि तुम्हें पहला चांस मिला था, दूसरा नहीं मिलेगा, मुहतात रहना। हया को लेकर मीरब घर वापस आ जाती है और मरियम उन दोनों का इंतजार करती है। हया मरियम से मिलती है और मरियम हया को बताती है कि माँ बेगम उसका इंतजार कर रही है। हया माँ बेगम से मिलने जाती है तो वहाँ पर मेहमान बैठे होते हैं। माँ बेगम हया को साबरा और नोरेस से मिलाती है जो हया के रिश्ते के लिए आए होते हैं। हया को देखते ही नोरेस की माँ
उसे पसंद कर लेती है और वो माँ बेगम से पूछती है कि उसको हया बेहद पसंद आई है और वो उसको मिठाई खिलाना चाहती है। माँ बेगम उसे बताती है कि हमारे घर के सारे फैसले ही मुर्तसिम करता है, अगर मुर्तसिम को कोई एतराज़ नहीं तो आप मुंह मीठा कर सकती हो। मुर्तसिम जब ये बांप लेता है कि माँ बेगम को ये रिश्ता पसंद है तो वो भी रिश्ते के लिए राज़ी हो जाता है और फिर नोरेस की माँ हया का मुंह मीठा करती है और ये सब हया के लिए बिल्कुल ही अचानक होता है और वो ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। हया मरियम के पास गुस्से में जाकर उससे कहती है कि उसे शादी नहीं करनी और ख़ासकर नोरेस से। मरियम उससे पूछती है कि क्यों, नोरेस में क्या मसला है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हया उसे बताती है कि वो यहाँ पर खुश है और वो नोरेस से शादी नहीं करना चाहती। माँ बेगम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो तो ऐसे कर रही है जैसे मैं उस पर बोझ हूँ। वहीं पर माँ बेगम आकर उसे कहती है कि सारी बेटियाँ ही माँ बाप पर बोझ होती है और वो उसे अपना पर्स समझकर उतारना चाहती है। हया माँ बेगम को बताती है कि इतना भी बोझ नहीं होती कि आपने मुझसे पूछना गवारा नहीं किया। माँ बेगम बताती है तो क्या करती, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी, घर में जादू टोने करवाना और मीरब को गिराना। हया माँ बेगम से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और वो माँ बेगम से कहती है कि वो आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, लेकिन उसकी शादी नोरेस से ना करे। माँ बेगम उससे पूछती है तो फिर किससे शादी करना चाहती हो। हया माँ बेगम को बताती है कि उसे शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं। माँ बेगम गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हारी शादी तो हो रही है और नोरेस से ही होगी और इसी महीने तुम्हारी रुखसती भी होगी। मरियम हया को बताती है कि तुम्हारी शादी एक शर्त पर रुक सकती है कि अगर मुर्तसिम इस रिश्ते से इनकार कर दे। और ये सुनकर हया मुर्तसिम के पास चली जाती है और वो मुर्तसिम से कहती है कि वो नोरेस से शादी नहीं करना चाहती, वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। हया मुर्तसिम के पास जाकर कहती है कि ठीक है, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे घर से ही निकाल दिया जाए। मुर्तसिम उसे बताता है कि शादी के बाद तुम जब चाहो वापस घर आ सकती हो। नोरेस एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा और तुम इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव सोचो। और ये कहकर मुर्तसिम वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मीरब हया से कहती है कि अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं तो वो मुर्तसिम से बात कर सकती है। हया उसे कहती है कि उसे मीरब की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। मीरब मुर्तसिम के पास जाकर उसे कहती है कि अगर हया इस रिश्ते के लिए राजी नहीं तो वो क्यों उसका रिश्ता कराना चाहते हैं। मुर्तसिम उसे बताता है कि नोरेस एक अच्छा लड़का है और मैं घर में दो दो ज़िद्दी लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीरब ये सुनकर मुर्तसिम से पूछती है कि क्या तुम मुझे ज़िद्दी समझते हो, अगर मैं ज़िद्दी होती तो हया के पीछे नहीं जाती, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी मैं उसे घर वापस लेकर आई। वहीं पर मुर्तसिम उठकर किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने जाता है तो मीरब उसे बताती है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। और जब मीरब कॉफ़ी बनाने के लिए किचन की तरफ जाती है तो छत के ऊपर से कोई साया गुजर के चला जाता है और ये देखकर मीरब आज ठान लेती है कि आज इस चोर को मैं पकड़ के ही रहूँगी। वो उस चोर को पकड़ने के लिए सीढ़ियों के ऊपर सेकेंड फ्लोर पर जाने लगती है और वो उस चोर को ढूंढने लगती है। सेकेंड फ्लोर पर जाते ही मीरब उस चोर को हर जगह ढूंढने लगती है और आखिरकार जब वो एक दरवाज़ा खोलती है तो सामने ही वो क्या देखती है कि मरियम के साथ एक लड़का खड़ा है। और जब मरियम मीरब को अपने सामने पाकर देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मीरब को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मरियम अपने ही घर में किसी पराये मर्द को बुलाकर उससे चुप से मिलने की कोशिश करेगी और ये सब देखकर मरियम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो मीरब के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो इस बात का किसी के सामने जिक्र ना करे। मीरब के पीछे मुर्तसिम कमरे
سے باہر نکل چکا ہے اور وہ میرب کو آوازیں دے رہا ہے۔ میرب جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے تو وہ مرتسم سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کاپی بنانے جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ تو مرتسم اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیوں آؤں؟ تو میرب اسے بتاتی ہے کہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے اور اسی وجہ سے میں تمہارے ساتھ کچن میں جانا چاہتی ہوں۔ پہلی مرتبہ میرب نے مرتسم کا ہاتھ پکڑا ہے اور یہ سب مرتسم کے لیے بالکل ہی نیا تھا۔ وہ میرب کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ کچن کو جانے لگتا ہے۔ یہ احساس میرب اور مرتسم دونوں کے لیے بالکل ہی نیا تھا۔ میرب نہیں چاہتی تھی کہ مرتسم کو مریم کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے اور اسی لیے وہ مرتسم کو کچن میں باتوں میں بہلانے لگتی ہے۔ مرتسم تو میرب کے پیار میں پہلے سے ہی پاگل تھا اور اچانک سے میرب کا مرتسم کے قریب آنا مرتسم کے لیے بالکل ہی ایک نیا احساس تھا۔ وہ کافی بنا کر مرتسم سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ نا کافی کیسے بنی ہے؟ مرتسم اسے بتاتا ہے کہ بہت اچھی۔ میرب اسے بتاتی ہے کہ آخر بنائی کس نے؟ تو مرتسم جواب میں بتاتا ہے میری بیوی نے، اور وہ دونوں ہی اپنے کمرے میں کافی پینے چلے جاتے ہیں۔ اب کافی پینے کے بعد میرب مرتسم سے کچن میں برتن رکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور وہ مریم سے ملنے اس کے کمرے آتی ہے۔ میرب مریم کے کمرے میں آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ کہاں گیا وہ رات کا بھوت؟ چلا گیا یا میں اسے چیخ چیخ کر گھر سے نکالوں؟ مریم اس سے کہتی ہے کہ پلیز کسی کو بھی نہ بتاؤ، اگر مرتسم بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ میرب اس سے پوچھتی ہے کہ اگر تم مرتسم سے اتنا ہی ڈرتی ہو تو تم نے اسے اپنے گھر کیوں بلایا؟ میرب مریم سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھتی ہے تو مریم اسے بتاتی ہے کہ اس کا نام انس ہے اور وہ حیدرآباد میں ہی رہتا ہے۔ میرب اسے بتاتی ہے کہ اگر وہ اس سے چاہتا ہی ہے تو اس کے پیچھے رشتہ کیوں نہیں بھیجتا؟ مریم اسے بتاتی ہے کہ اس کے خاندان میں خاندان کے باہر رشتے نہیں ہوتے اور اگر انس نے رشتہ بھیجا تو بھائی اور ماں بیگم اس کا قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر میرب اسے دلاسا دلاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ مرتسم سے بات کرے گی۔ مریم اسے بتاتی ہے کہ انس اس سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس سے عزت سے اپنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرب اس سے پوچھتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو تمہارا بھائی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے جس نے مجھ سے شادی کی ہے؟ ظاہری بات ہے بھائی آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میرب جواب میں کہتی ہے کہ بھائی کی تو محبت نہیں، شادی ہوئی ہے اور وہ بھی اچانک۔ میرب مریم کو بتاتی ہے کہ تم دونوں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا، بس تم انس سے کہو کہ وہ رشتہ لے کر آئے، باقی میری ذمہ داری ہے۔ میرب مرتسم کے پاس آ کر اسے بتاتی ہے کہ وہ مریم کے پاس تھی اور وہ اسے بتا رہی تھی کہ جو محبت ایزیلی اویلیبل ہو وہ سچی نہیں لگتی۔ سچی محبت کے لیے تو سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا ہوتا ہے، تبھی سچی محبت ملتی ہے۔ مرتسم میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کہتا ہے کہ پھر تو وہ محبت نہیں رہتی، وہ تو عشق بن جاتا ہے۔ محبت تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے لیکن عشق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جیسے رومی کا، قلندر کا، منصور کا۔ میرب مرتسم کو بتاتی ہے اور غالب کا۔ مرتسم اس سے پوچھتا ہے غالب کا؟ میرب اسے بتاتی ہے ہاں غالب، مریم غالب ہی تو پڑھ رہی تھی اور وہی سے یہ بات نکلی تھی۔ مرتسم میرب سے پوچھتا ہے کہ اگر تم سے کوئی عشق کرنے لگے تو تم کیا کہو گی؟ میرب اسے بتاتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں، آج کل عشق وشق کہاں پر ہوتا ہے۔ چلو مان لو اگر ایسا ہو جائے تو میں رومی کی طرح شعر کہوں گی، قلندر کی طرح دمال ڈالوں گی اور منصور کی طرح سولی چڑھ جاؤں گی۔ اور یہ کہتے ہی ڈرامہ تیرے بن ایپیسوڈ 30 یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو یقیناً آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔